गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में जल संरक्षण के लिए राजस्थान की शीला असोपा को वाटर हीरो अवार्ड मिला है। तो शीला असोपा का संबंध राजस्थान के किस जिले से, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो जल संरक्षण के लिए शीला असोपा को वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है शीला असोपा और इनका संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है। ग्रामीण स्थल पर जल संरक्षण के लिए जागरूकता हेतु शीला असोपा को वाटर हीरो अवार्ड से नवाजा गया है। राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है। भारत के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ग्रामीण सरकारी विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण, जल जागरण एवं जल संचयन के लिए टांकों का पुनरुद्धार के लिए इनके प्रयासों के हिसाब से इसको सम्मानित किया गया था। तो आपको बता दें कि जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका संबंध भी राजस्थान के जोधपुर से ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस सुप्रसिद्ध मूर्तिकार का कोरोना संक्रमण से जयपुर में निधन हो गया है। तो हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति जिनका जयपुर में कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही है अर्जुन प्रजापति और इनका कोरोना संक्रमण के चलते जयपुर में निधन हुआ है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री अर्जुन प्रजापति का कोरोना संक्रमण से 12 नवंबर को जयपुर में निधन हो गया है। इनका 64 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। साल 2010 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने कई मशहूर हस्तियों की मूर्तियां बनाई है। क्ले, सिरेमिक, मार्बल एवं सैंडस्टोन से बनी मूर्तियों के सदे हुए हाथों में आपको बता दी कि ये प्रसिद्ध कारीगर थे और इनको क्लोनिंग का महारथी भी कहा जाता है। तो अर्जुन प्रजापति जो क्लोनिंग के महारथी के रूप में जाने जाते हैं, जिनका हाल ही में 12 नवंबर को निधन हो गया है। मिट्टी की मूर्ति बनाने में बेहद निपुण थे। किसी भी व्यक्ति को अपने सामने बैठाकर कुछ ही देर में उसकी मिट्टी के क्ले मूर्ति बनाकर उनको जो बेहद पसंद था उन्हें, और उनके द्वारा माटी मानस राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय है। तो उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था माटी मानस, जो राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय है। इन्होंने अमिताभ बच्चन, जगजीत सिंह, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, भैरव सिंह शेखावत, सचिन तेंदुलकर जैसी तमाम हस्तियों की मूर्तियां बनाई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत किस राज्य को सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में तीसरा पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राजस्थान को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के मुख्य अतिथि में आयोजित ऑनलाइन समारोह में राजस्थान की ओर से यह पुरस्कार जो शासन सचिव है जल संसाधन विभाग के नवीन महाजन, इनके द्वारा ये पुरस्कार ग्रहण किया गया है। राजस्थान को तीसरा पुरस्कार मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा की गई थी जो राजस्थान से है। राजस्थान को यह पुरस्कार जल क्षेत्र की जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि करने, जल संचयन प्रबंधन, सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से समेकित जल प्रबंधन और सौर पंपों से सूक्ष्म सिंचाई, जल संचयन, सहभागिता सिंचाई प्रबंधन, माइक्रो इरिगेशन से संबंधित विभिन्न कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए राजस्थान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तमिलनाडु को प्रथम पुरस्कार मिला है, महाराष्ट्र को दूसरा पुरस्कार मिला है और राजस्थान को तीसरा पुरस्कार है वो प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान तथा जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर जोधपुर के मध्य एमओयू साइन किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, आईआईटी जोधपुर और जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर और जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आईआईटी जोधपुर कैंपस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाने के लिए एमओयू साइन किया गया है। इसके अंतर्गत दोनों संस्थान मिलकर मेडिकल डिवाइस और मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करेंगे और विकसित करेंगे। आईआईटी जोधपुर के जो निदेशक है प्रोफेसर शांतनु चौधरी और जौहरी डिजिटल के अध्यक्ष सत्येंद्र जौहरी, इन दोनों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी जोधपुर कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। आपको बता दें तो जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर है वो भी जोधपुर में ही स्थित है। इसके अलावा आईआईटी जोधपुर में सुपर कंप्यूटर DGX2 लगाया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। DGX2 है जो सुपर कंप्यूटर, वो आईआईटी जोधपुर में हाल ही में लगाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल किसान मेले का आयोजन कब किया गया था? तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल किसान मेले का आयोजन किया गया था 10 नवंबर को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय स्तर का ये वर्चुअल किसान मेला है वो राजस्थान में 10 से लेकर 11 नवंबर तक आयोजित किया गया था। किसान मेले का आयोजन प्रदेश में पहली बार वर्चुअल रूप से किया गया था। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से इसका आयोजन है वो किया गया था। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है और उसके कुलपति है प्रोफेसर RP सिंह। इस किसान मेले में देश के विभिन्न क्षेत्रों से किसान जुड़े और इस दौरान विशेषज्ञों के व्याख्यान भी आयोजित किए गए और विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान के 19 जिलों के लिए कितनी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान के 19 जिलों के लिए 613 करोड़ 52 लाख रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 19 जिलों के लिए जलदायी विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत 201 ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के तहत 613 करोड़ 52 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। 201 सिंगल एवं मल्टी विलेज स्कीम के तहत जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी रहेगी वो 50-50 रहेगी, 50-50 रहेगी। 50% राज्य सरकार वहन करेगी और 50% केंद्र सरकार। इसके आधार पर यह स्वीकृतियां जारी की गई है। गांवों और ढाणियों में घरों में जो नल से जल आपूर्ति के लिए 1,35,164 घरों में नल से जल कलेक्शन जारी किए जाएंगे। जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कृषि उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो आर्थिक सर्वेक्षण है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्थान में कृषि उत्पादन में कुल 8.06% की वृद्धि हुई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कृषि उत्पादन में 8.06% की वृद्धि हुई है। साल 2019-20 के पूर्वानुमान के आधार पर कुल कृषि उत्पादन 249.88 लाख मीट्रिक टन का अनुमान था, जो गत वर्ष के जो अनुमान है 231.25 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। तो 8.06% की वृद्धि हुई है कृषि उत्पादन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कॉलेज शिक्षा निदेशक का पद का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राजस्थान में कॉलेज शिक्षा निदेशक का जो पद था उसका नाम बदला गया है और नया नाम रखा गया है कॉलेज शिक्षा आयुक्त। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कॉलेज शिक्षा निदेशक का जो पद है राजस्थान में जिसका नाम बदला गया है और अब कॉलेज शिक्षा निदेशक के बजाय कॉलेज शिक्षा आयुक्त के रूप में ये जाना जाएगा। राज्य कार्मिक विभाग की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान में अभी इस पद पर कार्यरत है IAS संदेश नायक, जो चूरू के जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं। राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेजों में मुफ्त स्किल कोर्स है वो करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि जो जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं संदेश नायक, जो वर्तमान में
जो कॉलेज शिक्षा आयुक्त के पद पर कार्यरत है और इन्हीं के द्वारा हाल ही में कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ललित के पंवार और कॉलेज शिक्षा के निदेशक संदेश नायक की उपस्थिति में एक MOU भी हाल ही में साइन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का अनावरण किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का अनावरण हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु नई योजना केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का अनावरण किया है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर 3.0 प्रोत्साहन उपायों के हिस्से इसमें घोषित किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नए रोजगार और अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना कब से कब तक लागू रहेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक यह योजना सक्रिय रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत भी की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है? तो ये बहरीन के प्रधानमंत्री है जिनका हाल ही में निधन हो गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनका नाम क्या है? शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर को निधन हो गया है। 84 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। बहरीन शाही और राजनेता थे जिन्होंने 1970 के बाद बहरीन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो किसी भी विश्व की किसी भी सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे जो बहरीन के प्रधानमंत्री है, जिनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में 11 नवंबर को निधन हो गया है। बात की जाए बहरीन की, तो बहरीन जो जम्बू द्वीप के अरब खंड में स्थित एक देश है जिसके राजा नरेन अब्दुल बिन हमास है, राजधानी है मनामा और प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों हेतु मोबाइल एप्लीकेशन स्वेच्छा समाधान लॉन्च किया है? तो हाल ही में ओडिशा सरकार की ओर से किसानों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन स्वेच्छा समाधान को लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्वेच्छा समाधान। ये किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं को उनके बिना संबंधित कार्यालयों का दौरा किए ही संबोधित करेगा। तो मतलब किसानों को कुल मिलाकर कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनके जो सिंचाई समस्याओं से जुड़ी जानकारी है वो स्वेच्छा समाधान एप्लीकेशन पर मिल सकेगी। इसके अलावा उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य संस्थानों के लिए भी जल वितरण मुद्दे को हल करने के लिए 4 अन्य ऑनलाइन सेवाओं का भी शुभारंभ किया गया था नवीन पटनायक द्वारा ओडिशा में। आइए जानते हैं ओडिशा के बारे में। तो ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। वर्तमान में ओडिशा के जो राज्यपाल है वो है गणेशी लाल और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जो बीजेपी पार्टी से है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अगर अब तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।